प्रमुख रुमाल बचपन से ही हमारे प्रेरणा स्रोत रहे। यूं तो जितनी उनमें प्रतिभाएं थी वो किसी भी जाति से होते तो हमें गर्व होता, लेकिन हमें इस बात पर विशेष गर्व है कि वो हमारी गुर्जर जाति से संबंधित रहे। उनकी तीनों पीढ़ियां समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में लगी हुई हैं। हम एक साधारण किसान परिवार रेवाड़ी से उनकी प्रेरणा लेके पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने आए, फिर हार्वर्ड में पढ़े, जहां अमेरिका के भावी उस समय राष्ट्रपति बराक ओबामा भी हमारे साथ 2 साल तक रहे। तो इस तरह के प्रेरणा स्रोत जो हमेशा समाज में किस तरह से शिक्षा का विकास हो, किस तरह से मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊंचा उठ के समाज की सेवा करे, ऐसे बहुत ही कतिपय लोग होते हैं, बहुत ही बिरले लोग होते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति समय सीमा से आगे होते हैं और हमेशा के लिए प्रेरणा देते हैं। हमें ये विश्वास है कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनसे इसी प्रकार से प्रेरणा लेती रहेगी। जैसा कि वेदों में कहा है, अग्नि ना अग्नि नाम समिद्धते, जलता हुआ दिया ही दूसरे को जला सकता है। चौधरी रुमाल सिंह जी ज्वलंत ज्ञान के प्रकांड सूरज थे और उनकी प्रेरणा हमेशा हमें प्रकाशित करती रहेगी। जिस समय हम अमेरिका की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई कर रहे थे 1984 से लेकर 90 तक, तो उस समय अगस्त 1988 में एक नवयुवक आए, बराक ओबामा। उस समय हमें नहीं पता था कि ये व्यक्ति इतना आगे जाएगा, लेकिन ये हमारा सौभाग्य रहा कि उस समय भी उनमें वही प्रतिभा थी। खासतौर से वो अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के साथ बहुत अच्छा संबंध रखते थे। बाद में जब 2008 में वो राष्ट्रपति बने, तो ये हमारा सौभाग्य है कि जो 5 लोग भारत से उन्होंने इनवाइट किए, भारत के राष्ट्रपति, प्रोटोकॉल, प्रधानमंत्री सोनिया जी उस समय, मुकेश अंबानी, पैसे वाले को सब याद करते हैं, उनमें उन्होंने हमें भी याद किया। और हमने बराक ओबामा का 2009 में भी और 2013 में भी इनॉग्रल अटेंड किया। मजे की बात यह कि उस समय जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। मेरे लिए ये बड़ी गौरव की बात थी कि जब अमेरिका के चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स ने उनको शपथ दिलाई और हम प्रथम पंक्ति में थे, तो शपथ दिलाने वाला जस्टिस रॉबर्ट्स हार्वर्ड लॉ स्कूल, शपथ लेने वाला हार्वर्ड लॉ स्कूल से बराक ओबामा, बाइबल जिन्होंने पकड़ी हुई थी अपने हाथ में, मिशेल ओबामा, हार्वर्ड लॉ स्कूल, और प्रथम पंक्ति में जो बैठे हुए थे उनके शपथ समारोह में, वो भी हार्वर्ड लॉ स्कूल। तो एक परिवार की सी फीलिंग हुई और निश्चित रूप में बहुत अच्छा महसूस हुआ। और ये सब हो पाया क्योंकि हमारे समाज में चौधरी रुमाल सिंह जी जैसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व रहे। जो हम तो छोटे छोटे थे 1962 में। मुझे अत्यंत हर्ष है कि जो परंपरा चौधरी रुमाल सिंह जी ने प्रारंभ की, वो उनके सुपुत्रों और प्रपोत्रों ने भी प्रयोग किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाली भी पीढ़ियां उनसे इसी प्रकार से प्रेरित होते रहेंगी। मैं डॉक्टर यशवीर सिंह, एक्स चेयरमैन खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार एवं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं पेशे से वैज्ञानिक था और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में लगभग 12 साल मैंने टीचिंग और रिसर्च में योगदान दिया। उसके बाद आदरणीय चौधरी चरण सिंह के संपर्क में आने के बाद मैं उनके साथ राजनीति में काम किया। शिक्षा पूरी करने के बाद भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एज ए वैज्ञानिक काम किया और 12 वर्षों के बाद वहाँ से छोड़ करके मैं चौधरी चरण सिंह के संपर्क में आया जब वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। उनके साथ मैंने लगभग 14 साल काम किया और पार्टी में जब एज ए किसान मोर्चा का अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी रहते हुए और
बाद में भारत सरकार में खादी ग्राम उद्योग आयोग का चेयरमैन रह करके इस देश के ग्रामीण उद्योगीकरण पर ध्यान देकर इस देश में बहुत सारे ग्रामीण उद्योग धंधे लगवाए, बहुत नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके गांव में स्थापित किया। अभी भी मैं समाज का काम कर रहा हूँ और जगह जगह पर समाज के युवाओं को उत्साहित करके, प्रोत्साहित करके, मोटिवेट करके उनको इसी काम में, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके और शिक्षित होकर के दूसरे व्यवसाय में जा सके, उनको मोटिवेट करके स्थापित करने का काम किया। आज भी मैं लीडर महासभा का अध्यक्ष होने के नाते यही काम कर रहा हूँ। नौजवानों को जो खास तौर से ग्रामीण हैं, रोजगार नहीं मिला, उनको मैं मोटिवेट करके ग्रामीण उद्योग धंधों में तथा दूसरे पेशों में जाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। अभी भी और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े होने के साथ साथ अभी भी मैं देश के ग्रामीण नौजवानों को प्रेरित करता हूँ, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने, खाली नौकरी का इंतजार ना करें, अपने पैरों पर खड़े हों। मैं इसी काम पर आजकल लगा हुआ हूँ। मेरा चौधरी रुमाल सिंह मिर्गलच्छी राम के रहने वाले से बहुत लंबा परिचय रहा। वो समाज के बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। ब्लॉक प्रमुख विसरक रहते हुए उन्होंने बहुत सामाजिक काम किए। खास तौर से गांव के ग्रामीण लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए उनको बहुत ज़्यादा इस बात का कष्ट रहता था कि गांव के बच्चे नहीं पढ़ते, और उनकी पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत स्कूल खोले और आगे चल कर के उन्होंने समाज को नई दिशा देने का काम किया। वो हमारे गुर्जर महासभा से भी जुड़े हुए रहे, क्योंकि मेरा उनसे बहुत लंबा इसीलिए परिचय भी था और बहुत मीटिंगों में एक साथ जाने का अवसर मिला। उनकी समाज में बहुत इज्जत थी, जहाँ भी जाते थे लोग उनको बहुत सम्मान से देखते थे। मेरा नाम निहाल सिंह है। मेरे फादर का नाम चौधरी रामस्वरूप ठेकेदार है। दिल्ली में वो ठेकेदारी करते थे। यहाँ पे हमारी रेहड़ियाँ थी जो ठेके पे रहती थी, और दौलतपुर से लेके आजादपुर तक हमारे पिताजी का कॉन्ट्रैक्ट रहता था, सब चीज़ का, जंगल का। और प्रेसिडेंट हाउस में जितना भी था सब पिताजी का ठेका रहता था। और राजेश पायलट जी हमारे वहाँ कमरे पे रहते थे, और उनके साथ ही मैं पढ़ा लिखा। वहीं मेरे साथ एक कमरे में हम पढ़ते थे। और ये जब फिर वहाँ से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दिया पिताजी ने, केवड़ीमल कॉलेज में। वहीं पर ही हमारे साथ अमिताभ बच्चन पढ़ते थे सर्च टीचर्स पे। वहाँ पे 3 साल रहा, फिर वहाँ से पास आउट करके फिर अपने फार्म पे आ गया मैं। मेरे फादर जो है राजस्थान के में रहने वाले थे, वहीं पैदा हुए थे सातलखा में। वहीं एक काली फोड़ी धाम है, मंदिर है, बहुत माना हुआ मंदिर है वो। और उस वहाँ से आके फिर यहाँ हरियाणा के अंदर सोना के पास ज़मीन खरीदी उन्होंने 100 एकड़, और उसमें ही हम वहाँ से फिर हम दिल्ली चले गए। दिल्ली वहाँ ठेका रहता था, वहीं दिल्ली से हायर सेकेंडरी स्कूल से, बटलर स्कूल से हायर सेकेंडरी कर पास करी। फिर वहाँ से फिर केवड़ीमल कॉलेज में एडमिशन दिलवा। ये अमिताभ बच्चन और हम जब एक ही ग्राउंड में वहीं हॉकी खेलते थे अपने वाले में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्राउंड था वो, उसमें सारे चारों तरफ के लड़के इकट्ठे होकर जब खेलते थे हम वहाँ पर। फिर राजेश पायलट के बड़े भाई नथी सिंह ने हमारे पिताजी से बात करके रिश्ता करवा दिए। चौधरी रुमाल सिंह प्रमुख जी, बहुत बड़ा नाम था उनका उस टाइम पे। इधर हमारे पिताजी का बहुत बड़ा नाम था ठेकेदारी में, तो उन्होंने रिश्ता जुड़वा दिया। मैं बीए पे पढ़ता था, मिसेज मेरी इंटर में पढ़ती थी, तो फिर वहाँ वो रिश्ता हो गया। वहाँ से चौधरी रुमाल सिंह की पोती वो मेरे ब्याह में मेरे से ब्याही गई। पायलट साहब और चौधरी रुमाल सिंह के संबंध बहुत गहरे थे उनके आपस में। 24 घंटे उनका मिलना जुलना रहता था। उन्हीं के गांव के पास पायलट साहब का गांव है। वहीं चौधरी रुमाल सिंह मानी हुई हस्ती होती थी यूपी की। दौसा विधानसभा सीट से जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो हमने अपनी जी जान से मेहनत करी और दौसा में ही रहे 1 महीने तक।
जब तक कि इलेक्शन पूरा नहीं हुआ। और वो बेचारे इतने सीधे थे पायलट साहब कि जो जैसा कहता था वैसे ही मान जाते थे। और हमारे घर के लिए तो खासकर, मेरे 4 बच्चों की शादी हुई, चारों बच्चों की शादी में वो आए और हर एक जगह पहुंचे, हर एक ठेले पे पहुंचे हमारे यहाँ। हमारे साथ जब भी कभी हम मिलने जाते थे पायलट साहब से कोठी पे, तो सबसे पहले हमें बुला लेते थे अंदर। हाँ भाई बोल, निहाल किस लिए आया है। जो कोई काम होता था, मेरे को 2 मिनट लगते थे काम करवाने में वहाँ पे, और गलत काम आज तक हमने कोई करवाया नहीं। और इतने बढ़िया आदमी थे जिसकी कोई हद नहीं।